अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय किचन गार्डन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें जी, हमारी किचन गार्डन की जो हालत है वो कुछ आज ऐसी हुई हुई है, क्योंकि हम लोग अपने समर गार्डन को विंटर गार्डन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि विंटर्स बस आ रही हैं, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और मेरी छत पर जो है वो धूप भी काफ़ी हद तक कम हो गई है आना, क्योंकि गर्मियों में तो छत फुल भरी होती है धूप में, लेकिन विंटर्स में आधी छत पर धूप होती है, तो जिसकी वजह से मुझे फिर जो प्लांट्स की सेटिंग है उस हिसाब से करनी पड़ती है। और वो प्लांट्स जिनसे अब हमें फ्रूटिंग नहीं मिल रही थी, जैसे कुछ करेले की बेलें थीं और कुछ चिली प्लांट्स थे और कुछ बैंगन के पौधे थे, जिनसे हम काफ़ी दफ़ा फ्रूटिंग ले चुके थे, लेकिन अब उनमें उस तरह से फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। तो उनको भी बस मैंने अब निकाल दिया था गमलों में से और ग्रो बैग्स में से। और कुछ पौधों की मैंने जो है वो सेटिंग चेंज कर दी थी, जैसे ये मेरी कद्दू की बेल है, जो घिया कद्दू होता है उसकी है। तो ये पहले उस साइड पर था और उस साइड पर जो है अब धूप काफ़ी कम आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया, ताकि इसकी बेल को और ये जो एक चिली प्लांट लगा हुआ है इसको अच्छे तरीके से धूप लग सके। तो बस जब विंटर आने की आ रहा होता है तो फिर हमें अपने प्लांट्स को भी उसी हिसाब से रखना होता है, उसी हिसाब से उसकी सेटिंग करना होती है। तो यहाँ पे जी मैंने अपने बैंगन की और जो मैंने छोटे जो चिली प्लांट्स थे उनको जब मैंने जो किया था, शिफ्ट किया था दूसरे पॉट्स में, तो उनको भी मैंने अब धूप वाली साइड पर रख दिया है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें 7 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। तो ये पहले इस साइड पर थे, अब इस साइड पर जो है वो धूप काफ़ी कम आती है, तो मैंने इनको यहाँ पे इस साइड पर धूप वाली साइड पर रख दिया है, क्योंकि इन्हें 7 से 8 घंटे की धूप लाजमी मिलनी चाहिए। और कुछ वेजिटेबल्स कुछ ऐसी होती हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी होगी, या इस किस्म की जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो तो अगर 2 से 3 घंटे की भी उनको धूप मिलेगी तो वो चल जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जी हमें सबसे पहले अपने सनलाइट को देखना है, जहाँ सनलाइट ज़्यादा आती होगी हमने वहाँ प्लांट्स को रखना है। और दूसरे नंबर पर हमने मिट्टी को, जो हमारी पुरानी मिट्टी है जो गमलों में या ग्रो बैग्स में है, उसको हमने स्टरलाइज करना है, यानी कि उसको हमने दोबारा से रिफ़्रेश करना है, ताकि उसके अंदर वो चीज़ दोबारा एनर्जी और वो न्यूट्रिशंस दोबारा आ सकें कि वो पौधों को दोबारा से अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो यहाँ जी जो आपके पुराने गमले हैं या ग्रो बैग्स हैं, उनको आपने सबसे पहले छत पर फैला देना है उसकी मिट्टी को। कम से कम भी 2 दिन या 3 दिन, जितने दिन भी हो सके आपने उसको धूप दिखानी है, धूप में रखना है, ताकि उसके अंदर जो भी फंगस के प्रॉब्लम हैं या कीड़े वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। तो मेरे पास स्पेस जो है छत पर काफ़ी कम है, तो मैं एक एक या दो दो ग्रो बैग करके, गमलों की मिट्टी करके, तो मैं उसको धूप दिखा दूँगी। और यहाँ पर देखें जी, जो बेलें मैंने निकाली थी उनको मैंने यहाँ एक्स्ट्रा से एक टब में रख दिया है। ये इन्हें काफ़ी 3-4 दिन हो गए हैं ये यहाँ पड़ी हुई हैं, और काफ़ी हद तक ये खुश्क भी हो गई हैं। और ऐसे ही मेरे किचन में जो किचन वेस्ट होता है, जिसमें फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो भी मैं ऊपर ले आती हूँ और उसको इसी में ही डाल देती हूँ। तो मैं आगे अब इसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि इसको फिर मैं कैसे यूज़ करती हूँ। और यहाँ देखें जी, ये हमारा तोरी का प्लांट है, तोरी की एक बेल है जो कि बहुत अच्छी चल रही है और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें से हमने पहले भी 2 मरतबा हार्वेस्टिंग की है और अब दोबारा से, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अब तोरियाँ लगी हुई हैं। तो ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, इसको मैं अभी नहीं निकालूँगी। और ये मेरे थर्माकोल के एक डिब्बे में लगा हुआ है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और कुछ करेलों की 1-2 बेलें हैं, वो भी बहुत अच्छे अभी चल रही हैं, वो ये भी काफ़ी पुरानी नहीं हुई। तो जब तक हमें इनसे फ्रूटिंग मिलती है तो हम इनको भी रखेंगे। और यहाँ जी मेरी एक ये खीरे की बेल है, इसमें असल में हो गया है जी कीड़ों का अटैक। तो मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं 1-2 दिन से इसमें जो है वो स्प्रे कर रही हूँ नीम ऑयल का। तो देखते हैं जी, अगर ये बच जाता है, अगर कीड़े ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है, वरना इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो जी ऐसे होता है, काफ़ी प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से
वो मज़ीद ग्रोथ नहीं करते या उन पे कीड़ों का अटैक हो जाता है या फंगस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें फिर हमें ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन इन बातों की वजह से आप गार्डनिंग छोड़ें मत, या जो करना चाह रहे हैं वो ज़रूर करें। कम से स्टार्ट करें, 5-6 गमलों से या 5-6 ग्रो बैग से, या प्लास्टिक की जो टोकरियाँ होती हैं वो ले आएँ, तो उनसे आप स्टार्ट करें। तो ये जी यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था। मैं नेक्स्ट डे आई थी छत पर फिर, और मिट्टी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गई थी। तो बस अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं अपना ग्रो बैग गर्मी हो या सर्दी हो किस तरह से मैं इसको फिल करती हूँ, जिससे हमारी मिट्टी भी कम यूज़ हो, खाद भी कम यूज़ हो, और पौधों को जो है वो न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छे मिलें, और कम वेट में। अब ये जो ग्रो बैग मैं जिस तरीके से भरूंगी, इसका वेट भी काफ़ी फिर कम हो जाता है कि मैं भी फिर इसको इजीली उठा सकती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी जो है वो काफ़ी कम यूज़ होती है। तो मेरा बस यही तरीका है कि चाहे मैं अगर समर की वेजिटेबल्स लगाऊं या विंटर की वेजिटेबल्स लगाऊं, तो मैं इसी तरीके से ही अपने ग्रो बैग्स हैं, गमले हैं या टोकरियां हैं, वो मैं इसी तरीके से ही फिल करती हूँ। तो इससे ये होता है कि पौधे जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर आप मिट्टी फ़र्स्ट टाइम लेकर आते हैं नर्सरी से या कहीं से भी किसी ग्राउंड से, तो फिर आपको फ़र्स्ट टाइम जो है वो अच्छी खाद उसमें शामिल करना पड़ती है, यानी कि हाफ़ मिट्टी हो और हाफ़ खाद हो। लेकिन जैसे अब मेरी ये मिट्टी है ग्रो बैग की, ये मैं अब थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ, तीसरी मर्तबा, तो मैं अब इसमें कम खाद यूज़ करूँगी। तो ये देखें जी, पहले मैंने ग्रो बैग पे नीचे 3 से 4 इंच की लेयर मिट्टी की लगाई, और उसको बैलेंस करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो मैंने सारा गार्डन का वेस्ट रखा हुआ था और जो किचन का गार्बेज था सारा, वो मैं अब इसमें अच्छे तरीके से फिल कर दूंगी, और इसको दबा दबा के अच्छे तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर मैं और मिट्टी डाल दूंगी। और देखें जी, सारे केले के छिलके और सारा किचन का वेस्ट जो है, और गार्डन का सारा वेस्ट, और ये कुछ प्याज के आज किचन में छिलके हुए हुए थे वो भी मैं ले आई ऊपर, तो उसको भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और अब इसके बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी, और अब जितनी मिट्टी नीचे डाली सी उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी लेयर मैं ऊपर मिट्टी की डालूंगी, कि जो सारा जो वेस्ट है गार्डन का और किचन का वो अच्छे तरीके से पूरा कवर हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि जब तक मेरी विंटर के प्लांट्स की सीडलिंग रेडी होगी, यानी कि 10 से 15 दिन में, तो इस ग्रो बैग को पे धूप भी लगेगी, बारिश भी होगी, तो उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी, खाद में चेंज हो जाएंगी। और जब तक मैं इसमें सीडलिंग को ट्रांसफ़र करूँगी, पौधों की जड़ें जब तक नीचे पहुँचेंगी, तो ये जो है वो अच्छे तरीके से खाद में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारे पौधों को बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो देखें जी, बस मैं इस तरीके से कुछ अपने ग्रो बैग्स को फिल करती हूँ। तो जिन लोगों के पास इस तरह से किचन गार्डन का वेस्ट नहीं है, वो अगर घर के पास कोई ग्राउंड है या बड़े बड़े दरख्त हैं, तो आप वहाँ से ड्राई लीफ भी लेकर आ सकते हैं। सूखे पत्ते जो होते हैं उनको लाके आप इसी तरह से उसकी लेयर्स बनाएं। पहले नीचे मिट्टी डालें, फिर ड्राई लीव्स डालें, और फिर दोबारा से मिट्टी डालें। तो उससे भी जो है जो सूखे पत्ते होते हैं वो कार्बन का सोर्स होते हैं, कि जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत मुफीद है। तो जी देखें, बस ये तरीका है मेरा ग्रो बैग्स को फिल करने का, तो जो कि बहुत अच्छा रहता है, और पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। और ये जो मिट्टी मैंने अभी डाली है ग्रो बैग में, इसमें मैंने अभी कोई खाद, कोई कंपोस्ट, कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। ये सिर्फ वही मिट्टी है जो मैंने ग्रो बैग में से निकाली थी। अब जब मैं प्लांट को इसमें शिफ्ट करूँगी, जो सीडलिंग हमारी रेडी हो जाएगी उसको जब मैं शिफ्ट करूँगी, तो सिर्फ मैं ऊपर की लेयर में थोड़ी सी खाद को ऐड करके उसको मिक्स करके मैं फिर सीडलिंग को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरह हमारी जो खाद है वो बहुत कम यूज़ होती है, और मिट्टी भी इस तरह ग्रो बैग में बहुत कम यूज़ होती है, कि एक जो ग्रो बैग है उसमें से सिर्फ हाफ़ जो मिट्टी है वो इसमें अब जाएगी और हाफ़ जो है वो बच जाएगी। आप लोग भी अपने ग्रो बैग्स को और गमलों को इसी तरीके से भरिए, और आप नोट करेंगे कि आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। तो जी बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किचन गार्डन की वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।